जैसे ही मॉन्स्टर पास आने लगा, लीना ने एक खास जड़ी बूटी जला दी। उस धुएं में लीना ने खुद को उनका देवता फुजुन होने का नाटक किया। अपने से ऊंचे दर्जे के जीव को देखकर मॉन्स्टर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो बातें करने लगा। असल में उस मॉन्स्टर का नाम जनरल टनाका था और वो कभी एक जनरल हुआ करता था। जंग में मरने के बाद उसे एक मंदिर में रखा जाना था, लेकिन विक्टर ने उसे पकड़ लिया। वादे के मुताबिक सही वक्त आने पर वो कम से कम एक ताकतवर राक्षस के लेवल का होता, लेकिन उसे पहले ही छोड़ दिया गया और वो आधा अधूरा ही बन पाया। टनाका ने फुजुन से पूछा कि क्या उनके पास कोई बढ़िया प्लान है, पर लीना को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इधर उधर की बातें करके टाल रही थी। दूसरी तरफ जॉन और उसके साथी ने इस बीच पूरी कब्र खोद डाली थी, लेकिन उन्हें वो कील नहीं मिल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि इतनी छोटी सी जगह पर दिव्य शक्ति का स्रोत बनना नामुमकिन है। वैसे भी पूर्वी महाद्वीप की सारी दिव्य शक्तियां पीतल के दरवाजे के पीछे से कंट्रोल होती है, इसलिए जॉन की सारी मेहनत बेकार जा रही थी। उधर टनाका को लगा था कि उसे अपना कोई साथी मिल गया है, पर जब उसने बात की तो सामने वाला बस इंसानों के बारे में ही बकवास किए जा रहा था। और आखिर में उसने ऐसे बात की कि मॉन्स्टर को शक हो गया और इस तरह लीना का राज खुल गया। लेकिन राज खुलने पर भी वो घबराई नहीं। एक पुजारिन होने के नाते लीना के पास एक आखिरी तुरुप का इक्का था। दरअसल मंदिर की पिछली पुजारी ने मरने के बाद उनकी आत्माएं एक रूप ले लेती है और सही वारिस मिलने पर वे अपनी मर्जी से उनकी रक्षक आत्मा बन जाती है। वे एक चीट कोड की तरह काम करती है, जिससे उनके वारिस की ग्रोथ हर तरह से तेज हो जाती है। लीना की रक्षक आत्मा वही थी जो 3 तरफा लड़ाई के वक्त की लीडर थी। वो भी एक बहुत ही खतरनाक शैतान के बराबर थी। वो आधा अधूरा मॉन्स्टर जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो फौरन एक आग के गोले में बदल गया। उसे नहीं पता था कि रक्षक आत्मा अपनी मर्जी से हमला नहीं कर सकती। अब उसे परवाह नहीं थी कि कोई उसकी कब्र में घुस आया है। वो बस जल्दी से अपनी कब्र में वापस जाना चाहता था। इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर मॉन्स्टर ने उसे मारने में जल्दबाजी नहीं की। पहले उसने उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर काफी देर बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मॉन्स्टर को अचानक लगा कि वो एक जोकर बन गया है, इसलिए उसने फौरन हमला कर दिया। जब तक रॉन वहाँ पहुंचा, जॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये देखकर लीना ने तुरंत सफेद घोड़े का खून निकाला। सफेद घोड़े का खून ठीक वैसा ही है जैसे शैतानों के लिए पवित्र जल। बुरी शक्तियों को भी इस चीज से एलर्जी होती है। मॉन्स्टर के पीछे हटते ही दोनों ने जल्दी से उसे बचाने की कोशिश की, पर मॉन्स्टर इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने दोनों को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। वो राक्षस जो बौद्ध धर्म को मानता था, एक खतरनाक लड़ाई में डेविड के सामने था। तभी डेविड को अचानक पता चला कि उस पर हथियार बेअसर है और वो अपना रूप भी बदल सकता है। उसे पता चला कि राक्षस की कमजोरी लकड़ी और पानी से जुड़ी है। डेविड ने फावड़े पर अपना खून लगाकर राक्षस पर हमला कर दिया और ये तरकीब काम कर गई। अपनी कमजोरी पर हमला होते ही राक्षस दर्द से तड़पने लगा, पर घायल डेविड और भी हिम्मत से लड़ रहा था। टीम के बाकी लोग लियो को बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि डेविड ने उस राक्षस को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। राक्षस मर गया और लियो की जान बच गई। बुरी तरह घायल होने के बावजूद डेविड जिंदा बच गया और उनकी टीम में किसी को खरोंच तक नहीं आई। बाहर वालों का प्लान तो पूरी तरह चौपट हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी बाकी था और इस खतरे के पीछे था इस कहानी का असली विलेन केंजी। खैर, ये है डिटेक्टिव डायरी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।